ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल झूलनी एकादशी जो कि 29 अगस्त 2020 को है। तो चलिए जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, किस तरह पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी की कथा का भी हम फल जो है वो ग्रहण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी व्रत का नाम दिया जाता है। इस बार यह एकादशी शनिवार 29 अगस्त 2020 को है, जो कि इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा भी निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यास भी कहा जाता है। इसे पंजा एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि चतुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। जल झूलने एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उसका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। यह पंजा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पंजा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस पर माँ लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसका महत्व क्या है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन में समस्त संकटों कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम वैकुंठ चला जाता है। जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद धन धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इसे पंजा एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष पूजा इत्यादि का आयोजन करना चाहिए और माँ भगवती का जो है आशीर्वाद प्राप्त ग्रहण करना चाहिए। जिन मनुष्यों को कर्ज इत्यादि या धन की समस्या है उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब शुरू करेंगे कि इस व्रत की कथा के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आप अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन इस एकादशी की कथा से सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है
वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्म, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भू लोक में पैर, भवलोक में जंघा, सर्वलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नाम एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिभा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाव पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान उनकी पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पंजा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को सफल बनाइए, अपनी सभी पापों को नष्ट कीजिए और विष्णु भगवान की अनुकंपा जो है वो प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।